चलो यहाँ पे 8:38 हो रहा है और यहाँ पर मैं 0.15 लॉट बाई कर रहा हूँ गोल्ड में। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग पे 8:38 हो रहा है। ठीक है, 8:38 पे यहाँ पे मैंने गोल्ड पे बाई किया। आप लोगों के सामने मैं ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, और ट्रेड का लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक पे ये वाला बाई किया गया है ट्रेड। ठीक है, तो चलो पहले हम ऐसे लगा लेते हैं, उसके बाद जो है बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट को अब जो है मार्केट को नीचे नहीं आना है। ठीक है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है हमने जिस सेटअप को देखते हुए ये वाला ट्रेड लिया है, मेरे हिसाब से अब मार्केट को नीचे नहीं आना है, सीधे हमारा टारगेट तक जाना है। ठीक है, 8:38 पे ये वाला मैंने ट्रेड आप लोगों के सामने बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं मिनिमम यहाँ पर जो है 8,000 का टारगेट बुक करूंगा। ठीक है, मिनिमम 8,000 का टारगेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने टारगेट लगा दिया, 8,000 का टारगेट लगाया। ठीक है, 350 कुछ इस तरह से प्रॉफिट दिखा रहा है। 2,000 का जो है हमारा एसएल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 8:39 मैंने ये ट्रेड का जो हमने एंटर किया, यहाँ पे 1 मिनट हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इस ट्रेड का लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो उससे मैं पहले एक बात बोल देता हूँ कि अगर इंस्टाग्राम पे ठीक है 3 मिनट से ज़्यादा यानी टारगेट तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, या फिर ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन करते करते मार्केट वीडियो लंबा हो जाता है 3 मिनट से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे 3 मिनट से ज़्यादा जो है रील अपलोड करने नहीं दे रहा है। ठीक है, 8:39 हो रहा है। ठीक है, अब चलो मैं इस ट्रेड का आप लोगों को लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक पे ये वाला अपसाइड का ट्रेड लिया गया है। ठीक है, अभी देखो मार्केट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसी लेवल पे जो है ना एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है। ठीक है, इसी लेवल पे जो है एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इसके सहारे जो हमने यहाँ पर और क्या चीज़ देखा, ये तो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है, यहाँ पे सबको ही दिख रहा है, बट हमने यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई किया, हमने यहाँ पर ये चीज़ को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो लेवल है ना, इसको अगर हम लंबा करके रेक्टेंगल से खींचेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है। जैसे यहाँ पर मार्केट गिरा है तो यहाँ पर उल्टा करके अगर हम देखेंगे, उल्टा करके, तो यहाँ पर सेम ऐसे टारगेट देगा, यानी ये वाला जैसे यहाँ पे आया, ये वाला अब यहाँ पर जाएगा। सेम लॉजिक पे यहाँ पे ये ट्रेड लिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको अगर हम रेक्टेंगल करके खींचते हैं, ठीक है, देखो अगर लंबा करके रेक्टेंगल मैंने बनाया है तो मार्केट में सपोर्ट बन रहा है ना, देखो, और डब्ल्यू पैटर्न का भी हमें कंफर्मेशन हो रहा है, तो यानी हमें 2 कंफर्मेशन हो गया। उसकी वजह से जो हमने यहाँ पर सेल कर दिया। 8:38 पे हमारा सेल हुआ। यहाँ पे देखो अभी जो हमारा कुछ हज़ार रुपीज़ के ज़्यादा प्रॉफिट गए थे, तो हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें जो इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब कहाँ पर है, टारगेट से मतलब है। आप लोगों को ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन हो गया। अब जो हम टारगेट तक इंतजार करते हैं, हमें एसएल मिलता है या फिर टारगेट मिलता है। देखो आप लोगों को हमेशा जो है ना एसएल के साथ कभी लड़ाई नहीं करना है, आप लोगों को हमेशा टारगेट के साथ लड़ाई करना है। जैसे यहाँ पर अगर मार्केट ये वाला कैंडल नीचे चले आते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा जो 2,000 का एसएल है वो मेरा कट हो जाएगा, इससे मुझे कुछ नहीं जाएगा, ओनली 2,000 जाएगा। अगर मुझे टारगेट मिलेगा तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 8,000 का टारगेट मिलेगा, है ना। तो मार्केट यहाँ से अब कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पर जो है मार्केट दम लेगा। ठीक है, इजीली यहाँ पर डायरेक्टली टारगेट तक जो है नहीं पहुँच पाएगा मार्केट। ठीक है, डायरेक्टली जो है मार्केट टारगेट तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर टाइम बिताएगा, वापस इसी लेवल पे आएगा जहाँ पर हमने बाई किया, तब जाके फिर ये टारगेट दे सकता है। ऐसे साइड बेस होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाते हैं और उनके मन में जो है ना दुनिया का कुछ अलग अलग ख्याल चले जाते हैं, अरे भाई प्रॉफिट ले लेते हैं, चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया का बस वो इसमें लगे पड़ते हैं। ठीक है, तो मेन चीज आप लोगों को पीएनएल पे कभी ध्यान नहीं देना है, अपना एनालिसिस पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, हमेशा जो है आपको एनालिसिस पे ध्यान देना है। हमेशा जब भी ट्रेड करे अपना एनालिसिस पे फोकस करो, ना कि जो है अपना पीएनएल पर। ठीक है, कभी भी पीएनएल पर फोकस मत करो। ठीक है, तो मार्केट जैसे एग्जाम्पल के लिए मानो हम अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, ठीक है, तो एक ही स्पीड से हम 2 किलोमीटर पहुंच नहीं सकते, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, हम 1 किलोमीटर पहुंचेंगे, वहां पर जो हम थक जाएंगे, उसके बाद जो हम रेस्ट करेंगे, या तो हम वापस उसी 2 किलोमीटर टारगेट तक पहुंचेंगे या तो फिर हम वापस घर आएंगे। तो मार्केट भी सेम है, अगर मार्केट को यहाँ तक जाना है तो ये कहीं ना यहाँ से ये वो दम लेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये जाएगा, नहीं तो फिर वापस हमारा ऐसे ले लेगा, यानी वापस ये घर में चला आएगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो इंतजार करते, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, टारगेट मिलना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लियर कहा है कि हमने जहां पर एंट्री किया है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट को अब नीचे नहीं आना है, हमें सीधा टारगेट तक ही जाना है। ठीक है, तो इंतजार करते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं। देखो ये 8:43 हो रहा है और यहाँ पर जो है हमें
2300 कुछ ऐसे प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जो है ना मार्केट यहाँ पे देखो रैली किया है, तो यहाँ पर ये टाइम बिता सकता है सीधा या डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली जो है ना बहुत ही कम मिलता है मोमेंटम। ठीक है, वो ज़्यादा देर क्या करता है, ऐसे मिडिल पे जाके जाके वो टाइम बिताता है, उसके बाद जो है टारगेट मिलता है, या तो वापस जहाँ से हमने बाई किया है उसी लेवल पर चले आते हैं। ठीक है, तो इसको देख के हमें घबराना नहीं। देखो 2000 प्रॉफिट से अभी देखो 1200 प्रॉफिट है, तो ये वापस 200 भी प्रॉफिट दिखा सकता है, 200 नुकसान भी दिखा सकता है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपना कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में जो है ना टारगेट हमें मिलेगा ही, सिंपल है। और आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज़ और एक बात क्लियर कर दूं, कभी भी इसके साथ लड़ाई नहीं करना है। ठीक है, एसएल के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करना, हमेशा इसके साथ लड़ाई करना है। पूरा जी जान लगा दो मार्केट में, टारगेट तक पहुंचने के लिए पूरा जी जान लगा दो भाई लोग। ठीक है, लेकिन मिडिल पे कभी ट्रेड को एग्जिट मत करना। ठीक है, आपका अगर बैक टू बैक 5 ट्रेड एसएल हिट होगा ना, एक ट्रेड आपका टारगेट मिलेगा तो वो 5 ट्रेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं टारगेट तक इंतजार करो। ठीक है, मार्केट में जो आपने एनालिसिस किया उन पे भरोसा करो, उन पे कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, तो इंतजार करते हैं। ठीक है, वापस देखो वही है 1300 कुछ इस तरह से प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इंतजार करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि यहाँ पर जब था, मैंने आप लोगों को कहा ना कि मार्केट जो हमने जहाँ पे बाय किया वहाँ पर भी आ सकता है, उसके बाद जो यहाँ पर आप टाइम बिताएगा, फिर यहाँ पर ऐसे करेगा, फिर उसके बाद जो है टारगेट देगा। तो ऐसे करके टारगेट देता है, डायरेक्टली मार्केट टारगेट नहीं देता है। ठीक है, यही तो होता है पैसेंस, यही तो होता है कॉन्फिडेंस, तब जाके टारगेट मिलते हैं। और आप लोग कह देते हो भाई इजी इतना मिल जाता है, नहीं भाई, पैसेंस के साथ बैठो। ठीक है, आराम से बैठो, टारगेट तक होल्ड करो हमेशा। देखो सिंपल है भाई, यहाँ पर आप टारगेट देगा, अब मार्केट वापस ऐसे 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 करेगा, फिर वहाँ पर यहाँ पर टाइम बिताएगा, इसके बाद जो यहाँ से टारगेट तुरंत मिलेगा फास्ट, क्योंकि मार्केट में ये वाला लेवल का जब क्रॉस करेगा मार्केट, ठीक है, ये वाला लेवल को जब क्रॉस करेगा मार्केट, यहाँ से तेजी से मूवमेंटम देगा। ये वाला जैसे यहाँ पर फॉल तेजी से आया था, सेम कैंडल यहाँ पे तेजी से मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो करते हैं थोड़ा सा और इंतजार, देखते हैं। ठीक है, टारगेट आ जाना चाहिए। ठीक है, टाइम को हम देखेंगे तो 8:47 हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, वही है, देखो वापस जो है 300 200 कुछ इस तरह से प्रॉफिट पे आया है हमारा। मतलब हमारा एसएल लगा हुआ है, हमने पहले डिसाइडेड कर लिया हमारा एसएल जाएगा तो भाई 2000 का जाएगा, अगर टारगेट मिलेगा तो भाई 8000 का टारगेट मिलेगा, सिंपल है भाई। ठीक है, तो मैं एसएल के साथ लड़ाई नहीं करूंगा, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मार्केट बड़ी कैंडल से आते हैं, छोटी छोटी कैंडल से आते हैं तो मेरा ले लेगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से एसएल दे दूंगा। वापस जो है देखो रेड में आ गया है, 600 400 कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ये कुछ भी करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बायर्स है, ठीक है, जो छोटी छोटी बायर्स है उनको मार्केट निकालेगा, तब जाके जो है मार्केट टारगेट देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 700 600 कुछ इस तरह से चल रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, जाएगा तो भाई इतना जाएगा, टारगेट मिलेगा तो आप लोगों के सामने 8000 का टारगेट मिलेगा, सिंपल है। तो टारगेट मिलेगा, ठीक है, इंतजार करते हैं, पूरा होल्ड करेंगे ट्रेड को, पूरा टारगेट लेके निकलेंगे। देखो 2000 प्लस प्रॉफिट दिखाकर 1000 प्लस माइनस दिखा रहा था, तो इससे हमें फ़र्क नहीं है, हमें इससे फ़र्क है, मैं इससे लड़ाई करूंगा, मुझे इससे लड़ाई नहीं है। मैं ये जो है ना यहाँ पर जो मैंने इनको लगा दिया ना, ये लड़ाई करेगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं सीधा उसके साथ लड़ाई करूंगा। ठीक है, तो देखते जाओ, यहाँ पर जो है ना टारगेट हमें मिलने वाला है। ठीक है, कुछ ही देर में टारगेट मिलने वाला है, क्लियर है। ठीक है, मार्केट में एकदम मैं क्लियर एकदम टारगेट कह रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से गया, वापस आया, यहाँ पे थोड़ा सा साइड बेस हुआ, उसके बाद जो आप मार्केट टारगेट की तरफ जाएगा। ठीक है, वापस देखो 800 प्लस प्रॉफिट, भाई ये चलता है। ठीक है, मार्केट में ये चलता है, तो इंतजार करते हैं। और देखो कितने, एक ही कैंडल कितना मार रहा है कितनी बड़ी मार रहा है, ये कितने छोटी छोटी कैंडल करके आया, एक ही कैंडल में कितना बड़ा ले गया। ठीक है, तो ऐसे वाला कैंडल अगर 4 मिल जाए तो 1 वे मूव दे देगा हमें, सिंपल है। टारगेट से लड़ाई करो, कभी भी जो है ना एसएल से लड़ाई मत करो। ठीक है, गोल्ड का ट्रेड है, ठीक है, क्लियर है एकदम। देखो वापस कितने पे गया है, 1600 1700 कुछ इस तरह से चल रहा है, 1300 1200। तो ये करने दो, जो भी करो, हमने एनालिसिस किया है कि मार्केट को यहाँ पर पहुँचना है, वो यहीं पर ही जाएगा। देखो 1900 1800 1900 2000 चलेगा। ठीक है, हमें टारगेट क्लियर है, मैंने क्लियर डिसाइडेड किया है ना टारगेट, तो टारगेट तक भाई जाना है। तो हमेशा आप लोगों को ऐसे इंतजार करना है। लड़ाई, हमने लड़ाई करने के लिए ना एक यहाँ पर देखो सिपाही छोड़ दी है, ये लड़ाई करेगा इसके साथ, बाकी हम लड़ाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो देखते हैं लड़ाई में कौन जीतता है, ये जीतता है या फिर ये जीतता है। तो मुझे तो लग रहा है यही जीतेगा, क्योंकि ये इसका पोर्टफोलियो ज़्यादा है, 8000 का। ठीक है, तो ऑलरेडी 2200 दिखा रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें टारगेट से मतलब है, तो इंतजार करते हैं। ठीक है, जाएगा, ये वाला 2 बायर्स आया है ना, ऑब्वियसली मार्केट में ये रेड कैंडल बांधने के बाद जो मार्केट वापस ये जाएगा। अगर ये वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देता है, ठीक है, ये वाला जो रेड बन रहा है रिसेंटली, ये वाला कैंडल अगर ये यूएसडी यानी एक से यूएसडी के ऊपर क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर जो है तेजी से हमें टारगेट मिलेगा। तो इंतजार करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा लंबा हो चुका है। देखो
ये जो रेड कैंडल बन रहा था ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। देखो लास्ट लास्ट में अगर वो स्पाइक दे पाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं भी होगा तो फिर वो नेक्स्ट कैंडल से कहीं ना कहीं से वो मतलब मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पर ही क्लोज नहीं कर पाते ऊपर की साइड, ठीक है, लास्ट लास्ट में देखते हैं, लास्ट लास्ट में अगर अच्छा नहीं क्लोज कर पाए हैं, अच्छा टाइम भी खत्म हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी जो है ना इसके ऊपर यूएसडी के ऊपर जो है मिलते ही जो हमें टारगेट फास्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इंतजार करते हैं, 8:54 हो गया, यानी ट्रेड का बहुत देर हमें इंतजार करा है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी जब मोमेंटम की टाइम होता है ना, तो वो थोड़ा सा चेंज भी होता है, तो ऐसे हमें घबराना नहीं है, एनालिसिस है भाई, टारगेट तक पहुंचना चाहिए मार्केट को। देखते हैं, अब सेल नहीं होना चाहिए और, ठीक है, जाना चाहिए, अब यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो करते हैं थोड़ा सा और इंतजार। वापस देखो 2700 प्रॉफिट दिखाने के बाद जो 800 500 400 पे आ गया, तो करने देते हैं इनको, जो भी है ना ये करे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एंट्री लेने से पहले ही कहा है ना कि डायरेक्टली बहुत ही कम जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो है ना बहुत ही कम जाते हैं, टाइम ज़्यादा बिताता है उसके बाद ही जो है टारगेट मिलता है, ठीक है। तो हमें ये जो ट्रेड है ना टारगेट फुल मिलेगा, ये कहीं ना कहीं कुछ भी करे इससे मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल बनाया ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 सेम कैंडल बना रहे हैं ना, वापस से देखो अब जो है ना यहाँ से लो लगाना बंद कर रहा है मार्केट में। देखो ये फास्ट लो क्रिएट किया, वापस लो बनाया, वापस लो, अब लो नहीं लगेगा तभी तो कंटिन्यू कर पाएगा ना। देखो सिंपल है, यानी सपोर्ट पे यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, हमें हमें कह रहा है कि आप होल्ड करो ट्रेड को, हमें टारगेट ही देंगे आपको, ठीक है, क्लियर कह रहा है। 8:57 हो गया, बहुत देर हो गया ट्रेड, ठीक है, तो और भी इंतज़ार करते हैं। 9:01 हो गया, हमारा अभी जो PNL है 400 का नुकसान दिखा रहा है, ठीक है, 400 का नुकसान दिखा रहा है, लेकिन हमारा एसएल अभी तक बचा हुआ है, ठीक है, हमारा एसएल नहीं गया है। यानी मार्केट हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आप लोग होल्ड करो ट्रेड को, होल्ड करो ट्रेड को, ठीक है, हमें जो है टारगेट तक ही जाना है, ठीक है। मार्केट खुद कह रहा है मुझे यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर कि हमें जो है ना टारगेट तक ही जाना है। भले ही यहाँ पे जो है मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट किए हो मार्केट ने, ठीक है, पिछला वाले रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस भले ही क्रिएट किए हो, इससे हमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ और समझाऊंगा, ठीक है, एक लॉजिक और समझाऊंगा, ठीक है। फास्ट लॉजिक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो तो अच्छा है, ठीक है, उसके बाद जब मैं एक लॉजिक और समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो देखते जाओ मार्केट क्या करता है, हमें टारगेट क्लियर देगा। मार्केट तो कह रहा है कि आप ट्रेड मत कटिए, कुछ भी मत करिए, ठीक है, ट्रेड में बने रहिए, हम जो है आपको टारगेट देंगे, ठीक है। तो वही ये डिसाइडेड किया है, तो टारगेट देगा ही हमें, ठीक है। तो देखते हैं, तो 9:04 हो गया है, ठीक है, ट्रेड जो अब हमें टारगेट की तरफ शायद कंटिन्यू कर सकता है। बहुत देर साइड बेच हुआ भाई बहुत देर, देखो वापस जो है 2200 प्रॉफिट में आ गया। तो मैं आप लोगों को इसीलिए हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा टारगेट के साथ लड़ाई करो, कभी भी जो है ना एसएल के साथ लड़ाई मत करो, हमेशा टारगेट के साथ लड़ाई करो, हमेशा पूरा जी जान लगा दो टारगेट पाने के लिए, ठीक है। बीच में मिडिल में कभी भी एग्जिट मत करना, ठीक है। डिसाइडेड कर लो, या तो आप ट्रेड को जब बड़े प्रॉफिट दिखाते तो उसमें ब्रेक इवन लगाओ, या तो फिर डिसाइडेड कर लो कि जब तक एसएल नहीं जाता है तब तक मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा, या तो जब तक टारगेट नहीं पहुंचता है तब तक जो मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब देखो ये मार्केट ना अब ऊपर इसके सस्टेंस जैसे ही करेगा ना तो तेजी से मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, क्लियर है मार्केट में। मैं तो आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर एक बात कह रहा होता ना कि आप लोगों में एक और लॉजिक मैं समझाऊंगा, ठीक है, ये वाला लॉजिक में क्यों और इतने देर तक होल्ड किया ट्रेड को। मार्केट खुद कह रहा है हमें, खुद मतलब कह रहा है कि आप लोग होल्ड करो ट्रेड को, होल्ड करो, हम जो है टारगेट तक ही जाएंगे, ठीक है। देखो 3500 3800, ठीक है, हमारा टारगेट कितना है, 8000 का टारगेट है। अब शायद ये बड़ा टारगेट दे सकता है, 8000 से ना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, 10000 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो यूएसडी के ऊपर क्लोज करते ही जो है ना मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम होने का चांस है, क्योंकि ये वाले लेवल को जो है मार्केट अगर ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये वाले लेवल को जब अगर मार्केट ब्रेक कर देगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ब्रेक करते हैं मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर ये कंटिन्यू करेगा, सिंपल है, सिंपल, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ एसएल के साथ कभी भी लड़ाई मत करो, हमेशा टारगेट के साथ लड़ाई करो, ठीक है। तो इंतजार करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल आया है रिसेंटली, ये वाला, ठीक है, रिसेंटली देखो हर बार मार्केट थोड़ा थोड़ा करके हाई बना रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा करके हाई बना रहा है, इससे ज़्यादा ये थोड़ा 0.0 कुछ इस तरह से हाई बनाया था, ठीक है। तो मार्केट जो है ना ये वाला रिटेस्ट कैंडल है और एक कैंडल रेड आ सकता है, ये वाला जैसे रेड बनाया ना और एक कैंडल रेड आ सकता है, उसके बाद जो है वन वे मूव मिलेगा, ठीक है। 9:07 हो रहा है, ये वाला भी कैंडल रेड हो सकता है, लेकिन ये लास्ट में क्लोज ग्रीन ही कर सकता है, यानी बाइंग कैंडल हो सकता है। तो 9:07 हो रहा है और 15 मिनट यानी 9 7 8 9 10 11
18 9:18 होने से पहले आप जो है हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, 9:18 होने से पहले आप जो है हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। तो इंतजार करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लियर कहा कि ये वाला रेड बन सकता है, बट ये जो कैंडल है ना ग्रीन क्लोज करेगा। तो देखते हैं, ये तो ग्रीन ही क्लोज कर रहा है। मार्केट थोड़ा सा बचा हुआ है, 30 सेकंड हुआ है कैंडल का। तो इंतजार करते हैं। वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिला? ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ तक जो मार्केट ने ट्रैवल किया, क्या सीखने की आप लोगों को मैंने क्या सिखाया कि कभी भी जब भी आप ट्रेड ले लेंगे उसके बाद है ना मार्केट में अभी ये जो मिडिल जोन है ना, इसमें आपको फोकस नहीं करना है। इसमें आपको कुछ एनालिसिस नहीं करना है। आपको आपने ट्रेड ले लिया, पहले एनालिसिस कर लिए हो ना, उसके बाद यहाँ तक फोकस करो बस। ये वाला पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला पे फोकस करो हमेशा, टारगेट। ठीक है, तो इंतजार करते हैं हमें। तो स्लोली मोमेंटम दे रहा है मार्केट, वॉलेटाइल थोड़ा सा कम है मार्केट में, इसलिए मॉर्निंग है ना, तो इसलिए तो इंतजार करते हैं हमें टारगेट क्लियर मिलेगा। मैं आप लोगों को क्लियर कहा है कि टारगेट मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो इंतजार करते 9:09 हो गया और 9 मिनट मैंने कहा है, 18 मिनट के अंदर जो हमें 9:18, ठीक है, उससे पहले पहले जो हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। देखो वापस जो 3700 इस तरह से प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब जो हमने 8000 का प्रॉफिट रखा है ना, तो 10,000 शायद प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि बहुत देर ये साइड वेज गया है ना, उसके बाद जो है एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो ऑब्वियसली बायर्स ने यहाँ पर क्लियर एक्टिव हुआ है। तो ऑब्वियसली जो है हमें 8000 से ज़्यादा ना 10,000 ही शायद प्रॉफिट मिल सकता है, यानी मतलब जो टारगेट रखा है उससे कहीं मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इंतजार करते हैं। 9:10 और भी 8 मिनट बचा हुआ है हमारे इस ट्रेड में। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल स्टार्ट हुआ है, वन वे मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, वही है 3965 62 कुछ इस तरह से। अभी 4000 हो गया, 4200 हो गया। ठीक है, चलो भाई तेज़ दिखाओ। ठीक है, बहुत देर अपने पैसेंस टेस्ट किया हमारा। तो ये वाला जो मैंने पैसेंस मतलब बिल्डअप किया है ना, ये एक ही दिन में पैसेंस बिल्डअप नहीं हुआ है मेरा। 3 साल प्लस से मैं यही बिल्डअप कर रहा हूँ कि कैसे सेटअप पे ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो यही नहीं कर पाते, इतना देर तक ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतना पैसेंस नहीं होगा। नया ट्रेडर्स जो भी बिगनर्स होते हैं ना, उसके पास जो इतना पैसेंस नहीं होगा, पैसेंस लेवल। तो बहुत ही अच्छा खासा पैसेंस लेवल आप लोग बिल्ड करिए। ठीक है, टारगेट तो टारगेट, एसएल तो एसएल, मिडिल पे कुछ नहीं करना है। मिडिल पे जो भी मार्केट कर रहा है उनको करने दो। 9:10 हो गया है। हमें जो है मैंने आप लोगों को कहा है कि 9:18 से पहले हमें जो है टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, गोल्ड आप दिखा दो आपका जलवा। ठीक है, ट्रेडर किंग 03 का आप जलवा जो कहा है वो दिखा दीजिए। ठीक है, ये कुछ नहीं है, नहीं होगा, वापस आएगा या फिर वापस सपोर्ट लेगा, इसी लेवल पे वापस सपोर्ट लेगा, यहाँ पे वापस जाएगा। सिंपल है, हर बार वो हाई बना रहा है। ठीक है, हर बार वो हाई बना रहा है इसी लेवल से। देखो वापस इसी लेवल, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे वापस आएगा इसी लेवल पे, सीधा जाएगा टारगेट के पास। इंतजार करते हैं। 9:11 हो गया, वही पर ही है, रिटेस्ट करने के लिए आ रहा था मार्केट। बट अब जो है ना हमें टारगेट मिलेगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, टारगेट भाई चाहिए। ठीक है, बहुत देर पैसेंस तक इंतजार करा है गोल्ड। तो आज फ्राइडे है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल कम हो सकता है, तो इसीलिए कम हुआ है। मॉर्निंग में कम हुआ है, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे 12 बजे के बाद। ठीक है, तो बढ़िया है। अब चलो भाई टारगेट दिखा दो। बहुत देर तक तो होल्ड करा है टारगेट, बहुत बड़ा लंबा हो गया वीडियो, 17 मिनट हो गया वीडियो, और भी 12 मिनट, 12 13 14 15 16 17 18 और भी 6 मिनट बचा हुआ है टारगेट से। ठीक है, 13 होना है, यानी 5 मिनट बाकी है, यानी 5 मिनट के अंदर जो यहाँ पर जो है 5 कैंडल बना देना चाहिए वन वे मूव पर। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं दिखना है भाई, वन वे मूव दिखा दे भाई, वन वे मूव दिखा दे। ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला मोमेंटम चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे वाला कैंडल हम यहाँ पर देखेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो इंतजार करते हैं। वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा बन गया है। जगह है भाई साहब, और कितना पैसेंस लेवल टेस्ट करेगा, 14, यानी और 4 मिनट बचा हुआ है ट्रेड टारगेट से पहले। ठीक है, टाइम से पहले, मतलब एक टाइम के हिसाब से मैं कैलकुलेशन किया तो 4 मिनट बचा हुआ है टारगेट आने से पहले। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो आ जाना चाहिए 4 मिनट के अंदर। 3 कैंडल ऐसे वाला चाहिए हमें। क्या कर रहा है भाई, पता नहीं, इतना साइडवेज बहुत देर तक ये होल्ड करा रहा है ट्रेड। चलो वन वे मूव दिखाओ, वन वे मूव दिखाओ। अभी रुकना नहीं चाहिए, वन वे मूव दिखाओ। 9:15 हो गया है, तो स्पाइक दिया है मार्केट में एक कैंडल में। ठीक है, और एक कैंडल चाहिए। मैंने 18 का करीब लगाया है टारगेट पहुंचने तक। ठीक है, अभी वही है। प्रॉफिट जो है हमें 5000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है, और भी हमें 8000 है। तो बड़ी कैंडल जो है मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको 8000 के जो है मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, 8000 के जो है मैं मॉडिफाई पोजीशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो है 8000 से जो है ना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे मैंने कहा कि 10,000 है ना,
तो 10,000 मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत देर तक यहाँ पे साइडवेज हुआ है। तो सभी जो भी छोटे छोटे बायर्स थे यानी बाई किए थे, उनको देखते हुए डब्ल्यू पैटर्न या फिर कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हुए, तो वो सबको निकाल दिया है मार्केट में, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है मैं 8,000 से यहाँ पे टारगेट से ना हटा दिया है वो वाला, क्योंकि डायरेक्टली हिट हो सकता है इसीलिए। तो देखते हैं, ठीक है, 10,000 के करीब प्रॉफिट हमें मिल सकता है, ठीक है। वही है 5,800 के करीब दिखा रहा है मार्केट प्रॉफिट। 6,508 6,000 तो हो गया था, ठीक है। देखो 6,000 चल रहा है अभी, तो इंतज़ार करते हैं, ठीक है। 16 अभी जो कैंडल बन रहा है 17 तो हो जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल जो है हमें टारगेट शायद दे सकता है। चलो भाई दिखा दो भाई, जलवा दिखा दो, ठीक है। वही है 6,000 के करीब दिखा रहा है, टारगेट से दूरी है ओनली 2,000, ठीक है। तो देखते हैं, ये वाली कैंडल जो है बड़ी देना चाहिए, बड़ी दिखाना चाहिए, बड़ी वाली कैंडल, क्योंकि 17 मैंने 18 बोला है ना, 9:18 तक नीचे मारेगा तो भाई कुछ कर नहीं सकते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। वो टारगेट देगा भाई, कुछ भी हो हमें टारगेट से ही लेना है, ठीक है। तो इंतज़ार करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं पॉज करूँ या फिर चलो इंतज़ार करते हैं और, ठीक है। थोड़ा सा ये कैंडल मैंने यहाँ पर उम्मीद किया है, ये वाली कैंडल, 1 मिनट में मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं उम्मीद किया हूँ ये वाली कैंडल। देखते हैं, पता नहीं ये रुक रहा है चल भाई, क्या है नीचे का है रे भाई, ऊपर मर ऊपर मर, चल ऊपर दिखा, जलवा दिखा भाई, जलवा। मैंने 9:18 डिसाइडेड किया था कि यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं पहुँचा है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा दूरी बचा हुआ है, तो ये कैंडल मैंने यहाँ तक डिसाइडेड किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल शायद ये बना सकता है। प्रेशर तो दिख रहा है थोड़ा सा, चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं। चलो भाई दिखाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ भाई बहुत देर तक ट्रेड हमें इंतज़ार कराया, होल्ड कराया बहुत देर तक, ठीक है। तो इसको बड़ा प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। 6,700 हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। टारगेट भाई टारगेट, ठीक है, टारगेट तो इनको देना ही चाहिए। 6,700 मिल गया है ऑलरेडी, 6,699 6,700, ठीक है। 6,700 वही पड़ी है अभी, ठीक है। चल भाई दिखा ना, एक तेज कैंडल मार भाई, तेज कैंडल दिखा दे। 6,700 से देखो 3,000 4,000 पे प्रॉफिट आ गया। तो अब जो है ना, हमें इस जो ट्रेड लिए है इसका हम टारगेट लेके ही निकलेंगे भाई, कुछ भी करे ये, ठीक है। छोटी कैंडल वापस ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, कहाँ पे, ये वाले लेवल तक शायद। तो देखते हैं, टारगेट ही चाहिए भाई। 8,000 का जो टारगेट रखा था उससे कहीं ज़्यादा हम इसमें टारगेट लेंगे, मैं क्लियर कह रहा हूँ। अभी जो है ना 4,000 का दिखा रहा है ना, तो देखते हैं ये कहीं भी करे, वापस यहाँ पर आएगा ना तो वापस यहाँ पर तेज़ी से जाएगा। इतना तेज़ी दिखा रहा है ना, अगर तेज़ी से यहाँ पर आ जाता तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर भी जाएगा। तो देखते हैं, अब जाके जो है 9:26 बहुत देर तक होल्ड करा दिया हमें ट्रेड में। ऐसे हो जाता है कभी कभी, कुछ कर नहीं सकते। देखो मैंने आप लोगों को कहा कि जितना तेज़ी से ये आएगा नीचे, ठीक है, उतना तेज़ी से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, मोमेंटम देगा। तो देखते हैं, हमें टारगेट चाहिए भाई, ठीक है। 8,000 का टारगेट रखा था मिनिमम, यहाँ पे मैं 10,000 लेके अब मैं निकलूंगा, यानी ये लेवल को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, ये लेवल को क्रॉस करना चाहिए। देखते हैं, ठीक है। 9:26 हो गया, हमने ये वाली कैंडल पे ट्रेड लिए थे ना, यहाँ पे 8:40 पे, तो उस साइड का 40 20 यानी 45 मिनट से ज़्यादा इस ट्रेड में चल रहा है हमारा टाइमिंग। भाई इतना देर तक कौन ट्रेड में होल्ड कर सकता है, तो पैसेंस चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में टारगेट एकदम ही दिखा, मतलब 80% चांस है और 20% का एसएल का माहौल है, ठीक है। तो हमें 80% पूरा चांस है कि मार्केट टारगेट देगा ही, ठीक है। इसलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा है, नहीं तो कब का मैं ट्रेड छोड़ देता, ठीक है। तो इंतजार करते हैं, वापस तो मार्केट रिवर्स किया है, ठीक है। तो चला जाना चाहिए टारगेट के पास, देखते हैं। तो आप देखो 9:32 हो गया, और यहाँ पर देखो 6,927 रुपीज़ अभी जो है ना प्रॉफिट दिखा रहा है। 6,400 500 कुछ इस तरह से हो गया। अभी भी जो है ना 8,000 का जो हमने टारगेट लगाया वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो फुल हम इंतजार करेंगे, हमें मिलेगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को और एक लॉजिक में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये ट्रेड मैं क्यों इतना देर तक होल्ड किया, क्यों, और भी एक रीज़न है, ठीक है। ये वाला बस जो आप लोगों को दिखाया कि डब्ल्यू पैटर्न और यहाँ पर जो सपोर्ट रिटेस्ट हुआ है, ठीक है, वो वाले को देखते नहीं, और भी यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बताया आप लोगों को यहाँ पर जो है मार्केट में जो है ना लो नहीं लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद और एक लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है, वो बहुत काम का है, ठीक है, वो जर्नल पर लिख लेना, ठीक है।
चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जो है हमें ये टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। अभी जो है कुछ देर के लिए टारगेट मिलने वाला है, 7,200 हो गया, ठीक है, 7,200 हो गया। तो मैंने कहा कि 8,000 प्लस यानी 10,000 का आप तो ये टारगेट लेके ही हम निकलेंगे। बहुत खतरनाक साइडवेज हुआ है, ठीक है, इतना साइडवेज तक होल्ड किया है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं भी मतलब थक गया हूँ। 1 घंटे तक ट्रेड में मुझे फंसा के रखा है, ठीक है। 7,200 वही है, 7,400 अब जो है स्पाइक मिलने वाला है, ठीक है, 8,000 पहुंचने वाला है। तो 8,000 को मैं बुक नहीं करूंगा इतना देर, जो मैं पैसेंस के साथ बैठे रहा ना, तो 10,000 ही बुक करके निकलूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, एक कैंडल पूरा फाड़ दो, एक कैंडल पूरा फाड़ दो, ठीक है। तो देखते हैं। एक्यूरेट उसी लेवल पे रिजेक्शन लिया, एक्यूरेट उसी लेवल के करीब से रिजेक्शन लिया। 8,000 हो गया था एकदम क्लियर, ठीक है। आप लोग एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो हमें इससे मतलब नहीं है, 8,000 से मतलब नहीं है, ठीक है। देखो देखो एक्यूरेट देखेंगे ना, अगर जहाँ पे टच किया है तो 8,000 का एक्यूरेट प्रॉफिट दिखा रहा है ना, एक्यूरेट। तो हमें 10,000 चाहिए, मैंने यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट बढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत देर तक होल्ड किया है ना, तो हम इसके लेके ही निकलेंगे। तो मैं इंतज़ार करूँगा और, ठीक है। भले ये वाला रिजेक्शन एरिया है, ठीक है, भले ये वाला रिजेक्शन एरिया है, बट यहाँ पे देखते हैं क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो इंतज़ार करते हैं। देखो हमने कितने बजे पे सेल किए थे, 8:39। देखो 9:40, यानी 1 घंटे हो गया इस ट्रेड में फिर भी 10,000 का प्रॉफिट मतलब नहीं दिखा पाया है। मतलब साइडवेज में ऐसे ही होता है, जब साइडवेज में फंस जाओगे ना, मोमेंटम नहीं रहेगा, वॉलेटाइल नहीं रहेगा, तो ऐसे ही मतलब एक ट्रेड के लिए 1 घंटे 2 घंटे भी टारगेट के लिए होल्ड करना पड़ता है। एंट्री के लिए भी सेम है, ठीक है, 2 घंटे तक भी एक ट्रेड के मतलब ट्रेड लेने के लिए एंट्री मतलब इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। 8,300, ठीक है, 400, हाँ 500, 600, ठीक है, कुछ इस तरह से मतलब 800 प्लस प्रॉफिट हो गया। मैंने यहाँ पर डिसाइडेड किया है कि 10,000 लूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर ट्रेलिंग्स देखो 9,000 हो गया है, ठीक है, 9,000 हो गया है, 9,100, ठीक है। तो ट्रेलिंग सिस्टम को यूज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट में जो है हमें एकदम जहाँ पर टारगेट डिसाइडेड करेंगे वहीं पर ही हम लेंगे, ठीक है। तो देखो मार्केट में एक्यूरेट एकदम जहाँ पे टारगेट लगा है, देखो एकदम एक्यूरेट हमें टारगेट मिल गया है, ठीक है। तो अब जो है मैं क्या करूँगा, इसको जो है मैं ट्रेलिंग सिस्टम पर यूज करना छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं ट्रेलिंग सिस्टम कर दूंगा, यानी अगर मार्केट में देखो 1 मिनट यहाँ पे अगर चलो इसका मैं मॉडिफाई कर देता हूँ पहले, ठीक है। इसको मैं मॉडिफाई कर दिया। 1 मिनट, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, दूरो 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 दूरो, अरे कट हो गया शायद, नहीं कट हुआ, नहीं कट हुआ, हाँ। तो अभी जो है ना यहाँ से वापस रेजिस्टेंस जो हमने बनाया था वहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है। अगर ये वाला कैंडल रेड बन जाता है तो ऑब्वियसली ये वाला हमें मतलब ज़्यादा प्रॉफिट दिखा सकता है। तो हम लालच नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेलिंग सिस्टम को यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर तक ट्रेड ने हमें होल्ड किया है। जहाँ पर टारगेट लगा है एक्यूरेट उसी जगह पर हमें जो है टारगेट मिला है, तो हम जो है ट्रेलिंग सिस्टम को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग सिस्टम को ही मैं यूज कर लेता हूँ, वही बेटर रहेगा। एक मिनट, 9:41 हो गया है ना, तो 9 बजे के टाइम पे अगर मैं निकालूँ 9 बजे, तो देखते हैं ये कैंडल क्या क्लोज करते हैं। नहीं तो फिर डायरेक्टली कट कर देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्टली कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं रखता हूँ क्लोज पोजीशन पे, नहीं तो फिर डायरेक्टली कट कर दूंगा। तैयार है, ठीक है, बस ट्रिगर दबा देना है क्लोज पोजीशन पे, बस मैं रखा हूँ, रेडी रखा हूँ, ठीक है। कैंडल देखते हैं ये कैंडल क्या करते हैं, ठीक है। देखते हुई है 8,000 वापस गया 8,900 के पास, 9,000 हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। 900 कितना 9,200 गया है, 9,200, 300, 400, ठीक है, वही है 200, 300, 400 कर रहा है, तो शायद मार सकता है ऊपर, ठीक है, बढ़िया है। चलो भाई एक दिखा दो तो फिर बढ़िया और अच्छा खासा मिल जाएगा। इतना देर होल्ड कराया ट्रेड में, तो थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट दिखा दो भाई। मेरा जो प्यार ना करियो, बढ़िया है, ठीक है। 9,400 हो गया है प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा चल रहा है। 1 घंटे से भी ज़्यादा ट्रेड को हमें ये होल्ड कराया है, ठीक है। तब जाके जो है एक मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक मिला है। मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था ना। चलो अब तब तक मैं आप लोगों को ये वाला मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं मॉडिफाई कर दिया,
ठीक है, पोजीशन को जो है मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब जो है ना हमें अब कोई रिस्क नहीं है। 8600 हमें अगर मार्केट चले आते हैं तो ये देखो 8600 का हमें जो है प्रॉफिट सिक्योर हो गया। अब हमें कोई टेंशन करने की बात नहीं, जहाँ पे टारगेट लगा था वहीं पर जो हमें टारगेट मिला है। तो चलो आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था, है ना, तो इसके बाद जो है मार्केट में यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिया। अपसाइड के मोमेंटम के बाद जो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हुआ, तो रेंज बाउंड जब हुआ ना मार्केट, तो देखो यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट किया। तो ये वाला जब ऐसे पैटर्न होता है तो ये वाला तो बुलिश ही पैटर्न होता है ना, ये वाला ऐसे मार्केट गया, ऐसे ऐसे टाइम बिता रहा है, यानी ये बॉक्स की तरह ट्रैवल कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये बुलिश फ्लैग की तरह ही है, तो सेम क्या करेगा, ऊपर की साइड मूवमेंट देगा। तो सेम मार्केट में यहाँ से जो है ना ये वाला पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ पर देखो अच्छा खासा आप जो है मूवमेंट दे रहा है। भाई सिंपल है, इसलिए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे लो नहीं क्रिएट कर रहा है। ऑब्वियसली मार्केट हमें ट्रेड को होल्ड करने के लिए कह रहा है। तो देखो पैसेंस लेवल कितना अच्छा खासा है, देखो टारगेट जो हमने जो डिसाइडेड किया वहीं पर ही मिला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।